हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्कैंटी पीरियड्स के बारे में कि ये क्या होते हैं, किन किन कंडीशन में आपको देखने को मिल सकता है स्कैंटी पीरियड। और अगर आपको स्कैंटी पीरियड की प्रॉब्लम से आप सफ़र कर रहे हैं तो क्या होम रेमेडीज़ करनी चाहिए या क्या आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने चाहिए जिसकी वजह से ये नॉर्मल हो जाए। ठीक है, तो आइए चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्कैंटी पीरियड्स आखिर होते क्या हैं। तो स्कैंटी मीन्स होता है कम होना, यानी कि जब आपको पीरियड्स हो रहे हैं तो उसमें जो ब्लीडिंग हो रही है वो आपको पहले से कम हो गई है, तो वो हो जाता है स्कैंटी पीरियड। यानी कि आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, जो नॉर्मल ब्लीडिंग होती है वो होती है 2 से 7 दिन। तो ये जो डेज होते हैं, 2 दिन होना, 3 दिन होना, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, इनफैक्ट 7 दिन तक भी ये जो आपकी ब्लीडिंग होती है ये आपकी नॉर्मल रेंज होती है 2 से 7 दिन। लेकिन अगर आपको सपोज कीजिए पहले 7 दिन के पीरियड्स हो रहे थे या 5 दिन के हो रहे हैं, वो अचानक से घट के सिर्फ 2 दिन रह जाते हैं या 3 दिन रह जाते हैं, और उसमें भी ऐसे हो गए हैं कि पहले तो फ्लो अच्छा खासा होता था, ब्लीडिंग अच्छी तरह से होती थी, लेकिन अब आपको ऐसा लगता है पहले तो एक दिन में 3 3 पैड्स आप चेंज कर रही थी, वो भी आपको लग रहा था कि अच्छी तरह से मतलब अच्छे से यूज़ हो गए हैं, लेकिन अब आपको लगता है एक पैड ही आपको पूरे दिन चल जाएगा। या आप सिर्फ इस वजह से चेंज कर दें क्योंकि जैसे बताया जाता है कि भाई 8 घंटे तक आप यूज़ करो फिर अब दूसरा चेंज करो, इस वजह से आप चेंज करें, लेकिन आपका पैड यूज़ नहीं हुआ, यानी कि एक ही पैड अब आपको सफिशिएंट लग रहा है, यानी कि अब आपकी जो ब्लीडिंग है, जो आपका रक्तस्राव है वो कम हो गया है। तो ये वाला जो पैटर्न होता है इसको बोलते हैं स्कैंटी ब्लीडिंग, यानी कि अब आपके पीरियड्स में जो ब्लीडिंग हो रही है वो कम हो गई है। ठीक है, यहाँ पर एक बात और मैं बता दूँ, 95% केसेस ऐसे होते हैं कि जो इसमें स्कैंटी पीरियड आपको देखने को मिलता है, स्कैंटी ब्लीडिंग देखने को मिलती है, लेकिन वो नॉर्मल होते हैं। मतलब नॉर्मल से मतलब बहुत घबराने वाली सिचुएशन नहीं होती, कुछ एक दो चीज़ें अपनी लाइफ में चेंज करने से ही आप उनको नॉर्मल कर सकते हैं। सिर्फ 5% केसेस ऐसे होते हैं कि कुछ कंडीशंस है जिनमें आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है या घबराने की ज़रूरत होती है, और वो कंडीशंस भी रेयर कंडीशंस में आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि आप कैसे पहचानेंगे कि हाँ अब मुझे स्कैंटी पीरियड्स की प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको 3 अपनी साइकिल्स ऑब्जर्व करनी है, यानी कि 3 महीने लगातार आपको देखने हैं कि अब आपके पीरियड्स कम आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 महीने कम आए और तभी आप टेंशन ले लें, नहीं, आप अपनी जो नेक्स्ट साइकिल है, नेक्स्ट मंथ में जो आपके पीरियड्स आने वाले हैं उनको भी देखें कि क्या दोबारा से कम ब्लीडिंग होगी। 2 बार आ गई अब कम ब्लीडिंग, अब आपको तीसरे महीने और देखना है कि चलो एक बार और देख लेते हैं। तो इस तरह से आपको लगातार 3 महीने ऑब्जर्व करना है कि आपकी ब्लीडिंग कैसी हो रही है। अगर लगातार 3 महीने तक कम ही ब्लीडिंग हो रही है, 7 दिन से घट के 2 दिन हो गई है, बहुत कम फ्लो आ रहा है, या 5 दिन से घट के 2 दिन हो गई है, फ्लो कम है, तो इट मीन्स ये आपका स्कैंटी पीरियड हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि ये जो आपका स्कैंटी पीरियड है आपको किन किन कंडीशंस में देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला हो जाता है आपका जेनेटिक्स। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री ही ऐसी है, जैसे सपोज कीजिए आपकी मम्मी है, मासी है, नानी है, इन लोगों की हिस्ट्री ऐसी रही है कि उनको कम पीरियड्स होते थे या फिर सिर्फ एक ही दिन पीरियड होता था और खुल के हो रहा है, जैसे ना ये चीज़ आपको ऐसे भी पता चलती है फैमिली हिस्ट्री की। ऑब्वियसली आपको कम पीरियड्स होते हैं तो आप अपनी फैमिली में ज़रूर किसी न किसी के साथ शेयर करते हैं, पहले एकदम से आप गायने के पास नहीं पहुंच जाते हैं ना, तो उसी से आपको भी बता देते हैं कि हाँ हमें भी ऐसे होते थे तो तुम मत घबराओ। तो इस तरह से आपको अपनी फैमिली हिस्ट्री भी पता चल जाती है। तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में ही ऐसा है कि आपको सिर्फ एक दिन के लिए पीरियड होता है या 2 दिन के लिए होता है या फ्लो कम ही रहा है, तो फिर उसमें आपको घबराने वाली ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आपका फैमिली की वजह से है, तो इसमें आपको कुछ कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। और यस, बहुत सी फीमेल्स फिक्र करने लगती हैं कि हमें एक ही दिन पीरियड होता है तो कहीं हमें कंसीव करने में प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कहीं हमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं फिजियोलॉजिकल कॉजेज। फिजियोलॉजिकल कॉजेज ऐसे हो जाते हैं जो आपके शरीर में एक नॉर्मल सा चेंज है जो होना ही होता है, उस टाइम पे आपको स्कैंटी पीरियड देखने को मिल सकते हैं, और उसमें आपको कुछ नहीं करना है, वो एक बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है। तो इसमें कौन कौन सी कंडीशंस आती हैं, सबसे पहला आ जाता है इसमें आपका मेनार्के। बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जब उनको पीरियड्स शुरू होते हैं ना तो उनको सिर्फ स्पॉटिंग दिखाई देती है, मतलब बहुत एक मतलब सिर्फ एक स्पॉट आएगा ब्लड का और फिर कोई ब्लीडिंग नहीं होती है। कुछ लड़कियां ऐसी हो जाती है जिनमें शुरू में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, तो इसमें ना आपको घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, ये आपके फिजियोलॉजिकल चेंजेस है। एक स्पॉट भी देखने को मिल सकता है शुरू में और बहुत ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका मेनोपॉज, यानी कि जब आपके पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं। ये मोस्टली देखा गया है जब आपकी एज 45 हो जाती है। 45 के बाद जो आपके पीरियड्स होते हैं ना वो इरेगुलर हो जाते हैं,
उसमें भी कई बार देखा गया कि बस सिर्फ स्पॉटिंग रह जाती है या बहुत कम ब्लीडिंग होती है, तो उसमें भी आपको घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। वो एक इंडिकेशन होती है कि अब आप मेनोपॉज की तरफ जा रही हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है आपका प्रेगनेंसी। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो कई बार देखा गया है कि जिस डेट को आपके पीरियड्स आने होते हैं उस डेट पर आपको स्पॉटिंग दिखती है कि आपको बहुत कम ब्लीडिंग हुई है, तो वो कई बार इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। वो एक अलग टॉपिक है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। तो उसमें आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे तो स्कैंटी पीरियड्स हो गए। वो कई बार आपकी प्रेगनेंसी होती है और आप अगले महीने देखते हैं तो वो नहीं होती है, तो उसमें भी आप फिर समझ जाते हैं। इतने में आप प्रेगनेंसी टेस्ट वगैरह कर चुकी होती हैं तो आप समझ जाती हैं कि वो आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग थी, वो कोई पीरियड नहीं था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है अगर आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराती हैं, तो कई बार देखा गया है इतना आप बेबी को ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो आपको पीरियड्स नहीं होते। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि जो फीमेल होती है उनको ब्लीडिंग कम हो जाती है, स्कैंटी पीरियड हो जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर में प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होता है उस टाइम पर, तो वो आपके पीरियड्स को कम कर देता है या कुछ महीने तक आपको आते ही नहीं है। तो ये वाली जो कंडीशन है ये भी बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, जैसे जैसे आपका बेबी दूध पीना छोड़ देता है तो आपके शरीर में प्रोलैक्टिन का लेवल डाउन होता जाता है और आपके पीरियड्स फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये वाली जो 3 से 4 कंडीशन है ये भी बिल्कुल नॉर्मल है, आपके शरीर में नॉर्मल सा चेंज होती है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्कैंटी पीरियड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन हो जाती है आपकी लाइफस्टाइल रिलेटेड। आपका लाइफस्टाइल कैसा है, सबसे बड़ा मेन कॉज हो जाता है लाइफस्टाइल को रिलेटेड आपका स्ट्रेस। आपका जो स्ट्रेस है आपको देखने में लगता है हमें टेंशन है तो क्या हुआ, बाहर से कई बार ऐसे होता है हम दूसरों को दिखाते हैं कि हमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हम अंदर पूरे स्ट्रेस से भरे हुए होते हैं। तो ये जो स्ट्रेस होता है ना आपके हार्मोन्स को बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन करता है, उसकी वजह से आपके पीरियड्स स्कैंटी पीरियड्स में चेंज हो सकते हैं। स्ट्रेस सबसे बड़ा रीज़न होता है। लैक ऑफ स्लीप, अगर आप पूरी नींद नहीं ले रहे हैं। ओवरवेट, अगर आपका बहुत ज़्यादा वजन है, वजन बढ़ जाता है ना, तो तब भी आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और ये आपके पीरियड्स को स्कैंटी पीरियड्स में चेंज कर देता है, मीन्स आपकी ब्लीडिंग को कम कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करती हैं, ये इसके ऊपर मैंने पहले से भी अपनी वीडियो में बताया हुआ है। सपोज़ कि आप एक एथलीट हैं और आप बहुत विगरस एक्सरसाइज करती हैं तो वो भी अफेक्ट डालता है आपके पीरियड्स पर, और उससे भी आपको स्कैंटी पीरियड्स देखने को मिल सकते हैं कि अब आपकी ब्लीडिंग कम हो रही है। तो ये वाली चीज़ें क्या होती हैं, ये वाले जो केसेस है ये आपके लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। तो इसमें अगर आप चेंज करते हैं तो वो चीज़ें भी आपकी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं। जैसे कि आप स्ट्रेस ले रही हैं तो स्ट्रेस के लिए सबसे अच्छा हो जाता है आप मेडिटेशन कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, तो आपके शरीर को बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर देना है, तो आपका जो स्कैंटी पीरियड्स होता है वो नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कॉज हो जाता है मेडिसिन से रिलेटेड, किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ऐसे में मेन हो जाते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स। अगर आपको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स पे हैं तो कई बार अगर आप लॉन्ग रन में उनको यूज़ कर रही हैं ना, तो उनका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है कि पीरियड्स कम आने लगते हैं पहले से। और दूसरी आपकी ड्रग्स हो जाते हैं, आप सपोज कीजिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं, तो अगर आप उन्हें लगातार यूज़ कर रही हैं, आप बीच में गैप नहीं दे रही हैं, तो कई बार उनकी वजह से भी आपके पीरियड्स कम आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए जब आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करती हैं, आपकी गाय ने आपको स्पेशली बोलती हैं कि आप 6 महीने अगर आप लगातार यूज़ कर रहे हैं तो बीच में आप ब्रेक दीजिएगा, फिर उनको कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन येस, इनमें एक ही चीज़ है, आप देख रहे होंगे इनके अंदर कोई बहुत बड़ा ऐसा रीज़न नहीं है कि आप घबरा जाएं एकदम से। इन सब के बहुत आसान से सोल्यूशन है, स्किप कर देते हैं, दवाइयों को छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो आपका शरीर वापस से नॉर्मल आ जाता है। ठीक है, वापस से नॉर्मल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट कॉज हो जाता है आपका हार्मोनल इम्बैलेंस का। ये शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, इसमें मेन आपका आ जाता है पीसीओडी। अधिकतर आज के टाइम में 10 में से 5 फीमेल्स को पीसीओडी की शिकायत है, मोस्टली देखा जा रहा है। तो उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो उन कंडीशंस में जो फीमेल्स होते हैं उनको इरेगुलर ब्लीडिंग फेस करनी पड़ती है, यानी कि कभी ब्लीडिंग अब 1 महीने में हो गई है, 3-4 महीने छोड़ के हो रही है, 2-3 महीने छोड़ के हो रही है, ऐसे हो जाती है, कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता और कई बार कम भी होती है। तो उसमें स्कैंटी पीरियड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हो जाता है अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो उसमें भी देखा गया है कि स्कैंटी पीरियड्स की आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं जिनमें हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उनके लिए तो देखो आपको अपना ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। जैसे आपके उन दवाइयों के इलाज से आपका हार्मोनल बैलेंस बनता है, तो वैसे ही आपके पीरियड्स भी नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की कंडीशंस हैं। तो आई थिंक अब आप देख सकते हैं इनमें से कोई भी कॉज ऐसा नहीं था जिसमें से आप घबराएं, है ना।
नेक्स्ट हम बात करते हैं वो 5% ऐसे केसेस की जिसमें आपको थोड़ा सा अलर्ट होना है ना। तो उसमें सबसे पहला हो जाता है कि आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे कि आपका यूट्रस है, ओवरी है, सर्विक्स है, वजाइना है, ये जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स हो जाते हैं, अगर इनमें कहीं टीबी है यानी ट्यूबरकुलोसिस है, तो उन कंडीशन में भी कई बार देखा गया है कि स्कैंटी पीरियड्स हो जाते हैं। तो वो आप कैसे पता करेंगे? जब आप देखती हैं आपने ट्रीटमेंट ले लिया, आपने होम रेमेडीज़ भी कर ली, आपको कोई आराम नहीं आ रहा, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर जो डॉक्टर होते हैं वो आपका ट्यूबरकुलोसिस के लिए टेस्ट करते हैं। अगर आपका आ जाता है कि हाँ भाई आपको ट्यूबरकुलोसिस है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट चलेगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट एक और कंडीशन होती है, वो होती है एशरमैन्स सिंड्रोम। तो ये दो चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो आपकी गायन है वो खुद ही रूल आउट कर लेंगे। जब वो देखेंगे कि बहुत कुछ करने से आपको आराम नहीं आ रहा है, तो तब इस तरफ जाते हैं कि इनके लिए टेस्ट किए जाएं। तो इन दो कंडीशंस में आपको थोड़ा अलर्ट होना है। लेकिन फिर से कहूँगी, ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि आपको एकदम से हर दूसरी लड़की को हो जाएगा, नहीं, ये थोड़े से रेयर केसेस में आती हैं, तो आपको इनकी तरफ नहीं जाना है। पहले जो मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो और केसेस मैंने बताए हैं उनके लिए क्या आप होम रेमेडीज़ कर सकते हैं, क्या चेंजेस कर सकती हैं, वो आप करके देखिए और आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ये जो स्कैंटी पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, इतनी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है कि आप इसको ठीक ना कर पाएँ, आप इसके लिए इतना परेशान हो, इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बताया, 95% केसेस में ये घबराने वाली कंडीशन नहीं होती है, आप अपने आप इसको घर पर ठीक कर सकती हैं, ठीक है। और जब आपको लगता है आप नहीं ठीक कर पा रहे हैं, तब आप गायनी को जाइए, विजिट कीजिए। ठीक करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी है? सबसे पहला आपको हो जाता है एक्सरसाइज। आप अपने रूटीन में एक्सरसाइज ज़रूर इन्वॉल्व करें। अपने शरीर के लिए 15 से 20 मिनट ही चाहे आप निकालें, लेकिन येस, आप एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। आप योगा कर लीजिए, आप अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, एरोबिक्स कर लीजिए, किसी भी तरह के आपको अपने रूटीन में एक्सरसाइज इन्वॉल्व करनी चाहिए। सेकेंड थिंग हो जाती है, आपको जंक फूड अवॉइड करना है, आप हेल्दी फूड लीजिए, ठीक है। हेल्दी फूड में भी ना मैं आपको एक रेमेडी शेयर करूँगी, क्योंकि हेल्दी फूड में भी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ले पाते हैं, या कुछ एक चीज़ बता दीजिए जो सबकी कमी को पूरा कर दे, तो उसके लिए मैं होम रेमेडी अलग से शेयर करूँगी। लेकिन येस, अगर आप सीजनल फ्रूट्स ले रहे हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं ना, तो ये आपके पीरियड्स को बहुत अफेक्ट करता है, ठीक है। क्योंकि ये जो सारी चीज़ जो आपकी डाइट होती है ना, वो भी कहीं ना कहीं आपके हार्मोन इम्बैलेंस को बैलेंस करती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है, अगर आपका बैड लाइफस्टाइल है, जैसे कि अगर आप स्मोकिंग करती हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो ये चीज़ें भी आपको छोड़नी होती हैं। स्ट्रेस के लिए आपको मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। स्ट्रेस किसी भी कंडीशन में इंसान के लिए ठीक नहीं होता, सिर्फ पीरियड्स के लिए ही नहीं, वैसे भी इंसान को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती हैं। देखने में लगता है कि बस सिर्फ टेंशन ही तो है, लेकिन नहीं, ये टेंशन आपको बहुत हद तक अफेक्ट करती है। तो आपको उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए पूरी नींद लेनी चाहिए अपनी, और अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें बिल्कुल सिंपल है, इसमें आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना, बस अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे होम रेमेडी की, कि क्या कोई घरेलू उपचार है जिससे आप लें, पिए, कोई जूस ऐसा है कि जिसके सेवन करने से आपके स्कैंटी पीरियड्स जो है नॉर्मल पीरियड्स में बदल जाएं। अधिकतर हम फीमेल्स ऐसी चीज़ों की तलाश में रहती हैं। तो येस, स्कैंटी पीरियड्स के लिए 100% ऐसी होम रेमेडीज़ हैं जो आपके पीरियड्स को नॉर्मल कर देती हैं, उसके फ्लो को बढ़ा देती हैं। तो उसमें सबसे पहला हो जाता है आपका टर्मरिक टी। तो आपको टर्मरिक टी को किस तरह से बनाना है, आपको 1 कप पानी लेना है, उसके अंदर 1 इंच अदरक का टुकड़ा लीजिए, आधा चम्मच हल्दी डाल लीजिए, थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए, और अगर दालचीनी है तो थोड़ा सा आधा इंच आप दालचीनी भी डाल सकते हैं। और इस पानी को आप उबाल आने दीजिए, स्ट्रेन करके आप इसको पी लीजिए। बहुत अच्छी टर्मरिक टी हो जाती है। स्कैंटी पीरियड्स में फ्लो को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत ही ईजी भी है बनाना, ठीक है। फ्रेंड्स, ये जो आपकी स्कैंटी पीरियड की प्रॉब्लम है ना, ये कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं है, इसे आप घर पर ही ठीक कर सकते हैं। अगर आप इन होम रेमेडीज़ को फॉलो करते हैं, जो मैंने टिप्स बताए उनको फॉलो करते हैं, तो 100% आप इसको क्योर कर लेंगे। आप घबराइए मत। इसके ऊपर इतने क्वेश्चंस आते हैं ना, स्कैंटी पीरियड के लिए कुछ बताइए, जो फ्लो नॉर्मल करने के लिए बताइए, तो आप इसको घर बैठे ठीक कर लीजिए, ठीक है। और ये जो मैंने आपको होम रेमेडीज़ बताई हैं, 3 महीने तक आपको इस्तेमाल करनी है। और अगर आपको लगता है 3 महीने इस्तेमाल करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिला है, तो दैट मीन्स कुछ और इशू हो सकता है। फिर आप अपनी गायनी को विजिट कीजिए और उनसे आप हार्मोनल ट्रीटमेंट ले सकती हैं, ठीक है। तो बस आज का यही वीडियो था। आई होप आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब आप स्कैंटी पीरियड्स के नाम पे घबराएंगी नहीं, है ना। तो बस इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।